कि बिहार में जिनको आपने नेतृत्व दिया है या तो उनको यहाँ का सूझबूझ नहीं है या देखने की नज़रिया उसके अंदर जो है ढंग का नहीं है, या तो ईमानदार और तेज तर्राक आदमी का भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। आप हमको एक चीज़ बताइए, जिस व्यक्ति को हमने हराया 43,000 से और 1,15,500 कमल का फूल को हमने कहलगांव में पहली बार खिलाया आज़ादी के बाद, ठीक है ना। तो बीजेपी वाले क्या है ना, यहाँ के शीर्ष नेतृत्व बिहार के, ये नीतीश जी के गोदी में खेलते हैं। ये तो नीतीश बाबू के गोदी में खेले, बोले होंगे ये सीट हमको दे दो, डर से वो सीट दे दिए। तो हम कहेंगे कि तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, सूझबूझ है ये नहीं है और आप नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार का विकास वो आज ईवीएम में बंद है और कल भागलपुर में जीन निकलेगा कहलगांव का, जिसे भागलपुर और कहलगांव और बिहार का विकास होना। देखिए, कल वोट गिने जाने हैं, बिहार का भविष्य तय होना है, बिहार कौन चलाएगा ये तय होना है। कहलगांव से प्रत्याशी हैं पवन यादव, विधायक वहां के रहे हैं, काफ़ी बड़े अंतर से 20 का चुनाव उन्होंने जीता था। तो आज वो पटना में है। हम भी जब इन्होंने देखे तो हैरान रह गए, भाई कल काउंटिंग है, आप यहाँ आ गए आज, इतना जीत का भरोसा है क्या या कोई और बात है? तो ढेर सारी बातें उनसे हुई है, आइए उनसे जानेंगे, समझेंगे कि कल काउंटिंग और आज पटना में पवन जी क्या है मामला। ये आपको सबसे पहले नमस्कार, आपका वंदन कि आपने कम से कम हमसे इतना पूछने का हक जताए। आप तो पूरे विधानसभा जब चला आपने मजबूती से अपने इलाके का पक्ष रखा, जनता का पक्ष रखा, तो जो जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है उसको आपने निभाया है जी। तो आज भी आप यहाँ पर हैं, सुने किसी कमेटी में भी आए हुए हैं जी। क्या है, कैसे आज यहाँ आप दिख रहे हैं? हम आपको बताना चाहेंगे कि 2020 में जी कहलगांव में 2020 में किसान परिवार के बेटा को टिकट मिला और आज़ादी से पहली बार जो है कहलगांव की देवमयी जनता ने 1,15,500 मत दे करके और पूरे बिहार में पहला स्थान कहलगांव का रहा। तो उसके लिए हम कहलगांव की देवमयी जनता को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और उन्हीं कड़ी में जो हमको 2020 में विधायक बनाए, तो आज अंतिम दिन 2020 से 25 का जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा, 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, 3 साल काम करने का मौका मिला। तो आज अंतिम दिन विरासत कमेटी, बिहार में जो भी विरासत का चीज़ है उसी कमेटी में हम हैं। और जो भी कहलगांव विधानसभा के साथ, भागलपुर जिला के साथ, बिहार में अगर कोई सरकार के पक्ष में कोई बात रखनी है, जनता का चीज़ को वहाँ तक पहुँचाना है, तो आज अंतिम दिन था बैठक विरासत कमेटी का। हाँ, तो हम उसमें कोई भी बात रख सकते हैं पूरे बिहार का। तो हम अपनी जनता का बात लेकर के, कहा कि जनता ने हमको भेजा है यहाँ, तो हमने सोचा कि आज बैठ के क्यों बिताएंगे, तो हम चले आए बिहार विधानसभा और आज कमेटी में बैठक किए और जो बात रखना था अंतिम दिन था मैंने रख दिया, इसीलिए हम यहाँ आ गए आज। पवन जी देखिए, आप विरासत कमेटी से जुड़े हुए हैं और सदानंद सिंह की विरासत को आपने उजाड़ दिया कहलगांव में 2020 में। इतनी बड़ी उपलब्धि, फिर भी पार्टी ने आपको इस बार टिकट नहीं दिया। क्या मतलब ऐसा क्या गुनाह आपने कर दिया कि पार्टी ने आपके योगदान को, पार्टी को आपने जो कमल खिलाया इतने सालों बाद, इस सब को इग्नोर करके आपको टिकट नहीं दिया? इसके पीछे क्या आप क्या मानते हैं इसको? हम मानना चाहेंगे कि बिहार में केंद्र में जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और अभिभावक गार्जियन के तौर पर गृह मंत्री, अब नाम नहीं ले लेकिन फिर भी लेना पड़ता है, नहीं लेंगे कैसे जानेंगे, आदरणीय अमित शाह जी, ये शीर्ष नेतृत्व है। इनको हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि बिहार में जिनको आपने नेतृत्व दिया है या तो उनको यहाँ का सूझबूझ नहीं है या देखने की नज़रिया उसके अंदर जो है ढंग का नहीं है, या तो ईमानदार और तेज तर्राक आदमी का भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। आप हमको एक चीज़ बताइए, जिस व्यक्ति को हमने हराया 43,000 से और 1,15,500 कमल का फूल को हमने कहलगांव में पहली बार खिलाया आज़ादी के बाद, ठीक है ना, और वो आदमी जदयू में आ गए। तो बीजेपी वाले क्या है ना, यहाँ के शीर्ष नेतृत्व बिहार के, ये नीतीश जी के गोदी में खेलते हैं।
जैसे आपका इशारा दिलीप जायसवाल की नहीं, तरफ नहीं, है, मेरी सम्राट बात- चौधरी किसके तरफ मेरी इशारा है? बात सुना जाए, मैं यहाँ के सब शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूँ, मैंने केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जिनको नेतृत्व दिए हैं उनको सूझबूझ नहीं है कि बिहार का पहला सीट जो आपका आज़ादी से लेके 2020 में आया 1,15,38 वोट, आप वो सीट को दे दिए नीतीश बाबू को, ठीक है। तो क्या सोच करके भाई, इसका मतलब है कि आप डरते हैं कि बीजेपी अगर अकेले लड़ेगी, आपको अपने दिल पर, अपने दिलो दिमाग में विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग युवा हैं, ये बीजेपी अकेले लड़े और 243 सीट में 143 सीट बीजेपी लाएगी। ये तो नीतीश बाबू के गोदी में खेले, बोले होंगे ये सीट हमको दे दो, डर से वो सीट दे दिए। तो हम कहेंगे कि तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, सूझबूझ है या नहीं है, और आप नेतृत्व कर रहे हैं, बताइए भाई। तो सरकार कैसे चलाएंगे सूझबूझ नहीं है तो? आप हमको एक चीज बताइए, कोई भी देखिए मजदूर भाई यहाँ काम कर रहे हैं ना, दिखाइए उधर, वो मजदूर भाई काम कर रहे हैं ना, उनको भी सूझबूझ है, ये यहाँ का घास हटा करके और कोड़ के नया घास लगाना है। लेकिन यहाँ के लोगों को ये यहाँ के जो बिहार के शीर्ष नेतृत्व है, ये कोई करेगा जिसका पहला सीट हो वो किसी के गोदी में खेलने वाला को दे दिया हो, इसका सूझबूझ है? कहीं से कोई एंगल से सूझबूझ है? या तो आप डर से दे दिए, या लगा कि भाई ईमानदार व्यक्ति है इसलिए इसको हटाओ, चलने लायक नहीं पवन है। जी, अब तो चुनाव हो गया, कल काउंटिंग का दिन है, क्या लगता है आपको कि कहलगांव के लिए जो आपने किया, वहाँ की जनता के लिए किया, उसका मिन्नताना आपको कल मिलने वाला है, या फिर कोई और प्लान लेके आप चल रहे हैं? क्या करने वाले हैं, वहाँ की जनता क्या करने वाली है? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे भाई साहब कि कहलगांव की देवमयी गार्जियन अभिभावकों ने, युवा भाई युवा बहन ने, किसान गार्जियन ने हमें प्रत्याशी बनाया। मैं तो चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहा था जी, लेकिन आभार प्रकट करने के लिए कि आपने हमको 20 में विधायक बनाए और हम बढ़िया सुचारूपूर्वक काम किए। पार्टी ने हमारे ऊपर टिकट नहीं दिया, लेकिन हम बोले कि आपके साथ जैसे विधायक बनने से 18 साल पहले हमने काम किया, 5 साल विधायक बन के काम किया, वैसे आपका जब तक मेरा सांस चलते रहेगा तब तक हम आपका सेवा करते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और हमने कहा कि अगर जाने अनजाने वगैरह कोई भूल हुई है तो क्षमा कीजिएगा। जब इतना कहे तो आभार प्रकट करने के लिए मैंने बुलाया था, 5000 आदमी आ गए थे मेरा हाथ पकड़ के, अब प्रत्याशी बना दिए कि आपको लड़ना है, और हम जनता के कहने के मुताबिक लड़े। अब कल 14 तारीख है, काउंटिंग का समय है। अब देख लीजिए कि कहलगांव विधानसभा का विकास, भागलपुर जिला का विकास, बिहार का विकास, वो आज ईवीएम में बंद है, और कल भागलपुर में जीन निकलेगा कहलगांव का, जिसे भागलपुर और कहलगांव और बिहार का विकास होना तय है। उतना ही नहीं, ये जो पूरे भारत में बहुत पीछे पौधान पर बिहार है, ये कल वाला जो है चुनाव, ये पहला पंक्ति में भारत में बिहार को लाने का काम होगा। तो ये थे हमारे साथ पवन यादव जी, साफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूझबूझ की कमी, नहीं तो एक जीती हुई सीट अगर कोई छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब समझिए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और शीर्ष नेतृत्व किस नज़रिए से चीज़ों को देखता है। कहलगांव के लिए जो काम किया इन्होंने, और हमने एक 989 काम सरकार से ले जाके कहलगांव में करने का काम किया। तो बुक अभी है मेरे गाड़ी में, आपको दे देंगे। कितना 3 साल में 989 काम, 1000 में 11 काम कम हमने ले आकर के करने का काम किया। तो ये काम उन्होंने किया है। उनको उम्मीद है कि कल मेहनताना कहलगांव की महाजनता उनको देगी। कल ईवीएम खुलने दीजिए। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बिहार भाजपा के जो लोग यहाँ पर हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, उनमें समझबूझ की कमी है। अगर समय रहते इस पे सुधार नहीं हुआ तो पार्टी को आगे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। कहलगांव तो एक छोटा सा उदाहरण है। पूरे बिहार में अगर पार्टी को अपने बलबूते आगे बढ़ना है तो शीर्ष नेतृत्व को ये देखना चाहिए कि बिहार जिसके हाथों में उन्होंने दिया है वो काम कर रहे हैं या फिर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।